अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में दार हल्द का पौधा लेकर हाजिर हुए हैं। मशहूर नाम इसका दार हल्द और सिम्बलू कहा जाता है। ये एक पहाड़ी दरख्त है जो कि खारदार दरख्त यानी कि कांटेदार दरख्त, लीमू के पेड़ के बराबर, पत्ते छोटे छोटे, पत्तों का रंग सब्ज़, जिनके किनारों और नोकों पर कांटे होते हैं। फल सुर्ख स्याही माइल जर्शिक के मुशाबा जिसको कशमल कहते हैं। बैज़ मुसफ़ीन ने जर्शिक को इस दरख्त का फल करार दिया है। रसवंत इस लकड़ी का असारा है। ये लकड़ी बलदार 1 से 2 इंच मोटी होती है। इसका जौहर मोसिरा एक अल्कलाइड यानी खारी जौहर बरबरीन है। रंग जड़ जर्द रंग की, फल सुर्ख स्याही माइल, फूल जर्द, जायका इसका इंतहाई तलख यानी कि खारा कड़वा, बदल जो है इसका हल्दी है। मिजाज सर्द खुश्क, दर्जा अव्वल, मिकदार खुराक 2 से 5 ग्राम तक। मुकाम पैदाश शिमला कांगड़ा कश्मीर में 8000 फीट की बुलंदी पर पाया जाता है। अफ़ाल व इस्तेमाल मुस्कन, मुसफ़ी खून, दाफ़े बुखार, नौबती मौसमी बुखार और जंगल की आब व हवा की वजह से होने वाले बुखार में इसकी जड़ का जोशांदा बकद्दर 12-12 ग्राम 3-3 घंटे के वक्फे से 2 से 3 मरतबा पिलाते हैं, जिससे पसीना लाकर बुखार को उतार देता है। इसकी जड़ की छाल का जोशांदा तिल्ली और जिगर बढ़ जाने में इंतहाई मुफीद समझा जाता है। इसकी शाखों को उबाल कर पिलाने से पसीना आकर वर्म वगैरह या वर्म वाला बुखार जो है वो घट जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है। बुखार की कमज़ोरी के लिए इसकी जड़ का सफ़ूफ शहद मिलाकर चटाते हैं। हिंदी की मशहूर किताब जो कि सारंग दर संहिता में लिखा है कि दार हल्द के हमरा जोशांदा शहद मिलाकर पिलाना यरकान यानी हेपाटाइटिस के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। इसका सफ़ूफ जो है आशुब चशम के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। बिलखुसूस इससे बनाई गई रसवंत इंतहाई मुफीद समझी जाती है, जो कि बवासीर, खून रोकने, नकीसर या जिस्म में के किसी भी हिस्से में से खून निकल रहा हो तो उसे रोकने के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। रसवंत के हवाले से एक मशहूर हमारा मुजरब है जो कि छोटे बच्चों की कांच निकलना यानी कि मुकद का बाहर आना, जैसे पाखाना करते वक्त ज़ोर लगाने से अमूमन कुछ बच्चों के जो है मुकद जो है बाहर निकल आती है। या ऐसे घरू पालतू जो जानवर होते हैं जैसे गाय हो गई, भैंस होगी, वो जब बच्चा देती है तो उसके बाद उसकी जो रहम है वो बाहर निकल जाती है, लटकती रहती है। या ऐसी औरतें जिनकी रहम बाहर निकल आती है तो इनके लिए रसवंत इंतहाई मुफीद है। हस्ब ज़रूरत रसवंत को बारीक करके कपड़े से छान लेना है। उसके बाद औरतों या बच्चों के हवाले से उम्र को मद्देनज़र रखते हुए 1 से 3 ग्राम तक रोज़ाना 1 मरतबा पानी से इस्तेमाल कराएं या मक्खन वगैरह से इस्तेमाल कराएं। ये सिर्फ़ 3 दिन इस्तेमाल की जाएगी, रोज़ाना 1 बार इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ़ 3 दिन के लिए। तो इस तरह इंसानों को यानी कि औरतों और बच्चों को इस्तेमाल कराने से उनकी रहम या कांच निकलना तो इस मर्ज़ से यकीनी छुटकारा हासिल हो जाता है। और इसी तरह अगर किसी जानवर, पालतू जानवर में से जैसे गाय, भैंस वगैरह या इस तरह दीगर कोई पालतू जानवर है उसका रहम बाहर निकल रहा हो, बिलखुसूस जब वो बच्चा देते हैं तो उसके बाद अमूमन गाय या भैंस का जो रहम होता है वो बाहर निकल आता है और लटकता रहता है, इससे जो है इंतहाई नुकसान का बास बनते हैं। 22 दफ़ा लाख 1.5 2 लाख की गाय भैंस है तो वो फिर बिल्कुल ही रेट कम कर देती है, यानी कि 20-25 हज़ार में कोई लेने को तैयार नहीं होता। तो इसी सूरत में कम अज़ कम 20 ग्राम तक रसवंत पीस कर कपड़े से छान कर मक्खन या घी के अंदर मिक्स करके गाय या भैंस को रोज़ाना 20 ग्राम आपने इस्तेमाल कराना है। इसी तरह 10-20 ग्राम तक रसवंत को बारीक पीस कर वो जो इसका जो रहम बाहर निकल रहा हो गाय या भैंस का उसके ऊपर लगा देना है।
तो इस तरह रोज़ाना एक मरतबा आपने 20-20 ग्राम के हिसाब से आपने गाय या भैंस को देना है। सिर्फ 3 दिन तक इस तरह इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो गाय या भैंस का जो रहम बाहर निकल रहा है, लटक रहा होता है, वो खुद ब खुद धीरे धीरे सेट हो जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह इससे फ़ायदे हासिल लिए जा सकते हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।